वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 to 10 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 7 to 10। ओके, और प्रीवियस प्रॉब्लम्स मैंने पहले सॉल्व किए हैं 1 to 6, तो वो वीडियोस आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं 7th प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि ड्रॉ की है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इट का मतलब कौन सी लाइन है, तो ये रिक्वायर्ड लाइन है या ये लाइन है। ओके, तो यहाँ पर ये जो इट का मतलब है ये लाइन, विच इज द गिवन लाइन। ओके, सो जहाँ पर ये लाइन मीट होती है y एक्सिस को, उस पॉइंट पर ये रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन फाइंड करना है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन है विच इज गिवन लाइन लाइक दिस, विच इज x/4 + y/6 = 1। ओके, फिर जहाँ पर ये जो लाइन है गिवन लाइन वो मीट होती है y एक्सिस को, तो वहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, ऐसे। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। ओके, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। तो उसमें से कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज़ करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट है वो फाइंड करेंगे पहले। तो सॉल्यूशन, द गिवन लाइन which is x/4 plus y/6 = 1 meets the y axis at a point। तो ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ओके, तो ये जो 6 है वो है y इंटरसेप्ट। ओके, ये जो 6 है वो y इंटरसेप्ट है, तो मतलब कि ये जो पॉइंट है वो 0,6 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है 0,6। तो आसानी से हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रेड लाइन रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम इस ग्रीन लाइन का स्लोप पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द ग्रीन लाइन, सो हम फॉर्मूला यूज़ करके रेड लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ x/4 plus y/6 = 1
दैट इज, तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हमको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ठीक है, ये इक्वेशन देखे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x प्लस 4y डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, तो 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, ओके। तो ये आपको इक्वेशन मिल रहा है 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 6 होता है कैपिटल A, 4 होता है कैपिटल B और ये माइनस 24 हो जाएगा कैपिटल C। तो स्लोप होगा इक्वल टू माइनस a/b, ठीक है। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द स्लोप इज दिस माइनस a/b। तो माइनस a का मतलब है -6 डिवाइडेड बाई b है 4, तो दिस इज इक्वल टू 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, तो -3/2, ओके। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -3/2। सो अब ये जो लाइन है ग्रीन लाइन जिसका अभी अभी हमने स्लोप फाइंड किया है वो परपेंडिकुलर है टू द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, ओके। So therefore slope of required line multiplied by slope of x/4 plus y/6 is equal to 1, क्या होगा, तो -1। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L को हम बोलेंगे m और मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हियर -3/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय -3/2 दैट इज इक्वल टू -1। So this implies m is equal to -1 multiplied by -2/3, okay। So this implies m is nothing but 2/3. So slope of the required line is 2/3. तो therefore अब हमको एक स्लोप मिल गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो गिवन लाइन मीट्स दी y-axis एट 0,6, पर ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन वो भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, सेम पॉइंट 0,6, ठीक है। तो वो हम यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 0,6, ओके, एंड हैज स्लोप m इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म equation of required line is given by, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा x0, y0। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस y0 विच इज 6 इक्वल टू m विच इज 2/3 x माइनस x0 विच इज 0, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज y माइनस 6 इज इक्वल टू 2/3x। सो इस 3 को हम यहाँ पर ला सकते हैं, तो 3 टाइम्स y माइनस 6 इक्वल टू 2x। So this implies 3y minus 18 is equal to 2x. So this implies minus 2x plus 3y minus 18 equal to 0. So that is 2x minus 3y plus 18 equal to 0. ओके, तो ये हमको पॉइंट मिल गया है, इक्वेशन मिल गया है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो प्रॉब्लम 7 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8। सो प्रॉब्लम 8, this is problem 8. Find the area of triangle formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल फाइंड करना है, फॉर्म्ड बाय द लाइंस y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0। तो पहले हमको क्या करना होगा, ये लाइंस जो है उनको प्लॉट करना होगा। तो उसके लिए हमको टेबल प्रिपेयर करना है। तो x और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 ऐसे हम बोल सकते हैं। सो व्हेन x इज 0 व्हाट यू विल गेट इज y 0। फिर व्हेन x इज माइनस 1 y विल बी सो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखे y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, तो ये जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स। तो आप अब आसानी से देख सकते हो -1 व्हेन x इज y इज -1, व्हेन x इज -2 y इज -2, व्हेन x इज -3 y इज -3, व्हेन x इज 1 y इज 1, व्हेन x इज 2 y इज 2, व्हेन x इज 3 y इज 3। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, तो ये टेबल हमको मिल जाएगा। ओके, अब हम सेकेंड लाइन के लिए टेबल प्लॉट करेंगे। तो x और x प्लस वाई हमें x प्लस वाई इक्वल टू 0 हमें क्या देगा, y इक्वल टू माइनस एक्स, तो दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम -3 ले तो हमको मिलेगा 3, -2 ले यहाँ पर x, हमको यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर अगर -1 ले तो यहाँ पर मिलेगा 1, अगर 0 ले तो यहाँ पर मिलेगा 0। व्हेन x इज 1 वी गेट -1, व्हेन x इज 2 वी गेट -2, व्हेन x इज 3 वी गेट -3। ठीक है, तो ये हमको पॉइंट्स मिलेंगे फॉर द सेकेंड लाइन। ओके, अब थर्ड लाइन x माइनस के इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू के। ठीक है, और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू जीरो कॉमा के कॉमा 0। ठीक है, तो अब हमें प्लॉट करने हैं लाइंस। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, और फिर यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1
-2 -3। तो पहले हम फर्स्ट लाइन प्लॉट करेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्हेन x इज 0 y इज 0, तो दैट इज द ओरिजिन। व्हेन x इज -1 y इज -1, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। व्हेन x इज -2 y इज -2, तो यहाँ पर व्हेन x इज -3 y इज -3, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। व्हेन x इज 1 y इज 1। ठीक है, व्हेन x इज 2 y इज 2, व्हेन x इज 3 y इज 3। तो ऐसे हमको पॉइंट्स मिलेंगे। तो बस हमको ये पॉइंट ज्वाइन करने ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हम y इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट करेंगे या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन, विच इज दिस लाइन। सो व्हेन x इज -3 इट इज़ 3। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर when x is -2 it is 2, when x is -1 it is 1, when x is 0 it is 0, when x is 1 it is -1, when x is 2 it is -2, when x is 3 it is -3। ठीक है, ऐसे। अब ये जो लाइन है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो दिस इज y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब हमको ये लाइन प्लॉट करना है x इक्वल टू के। तो समझो यहाँ पर है k, 0 पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट इज k, 0। तो अगर हम लाइन प्लॉट करें x इक्वल टू के, तो ऐसा होगा लाइन। ओके, सो दिस इज x माइनस के इक्वल टू 0 या x इक्वल टू के लाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक ट्राइंगल मिलता है। अगर इस पॉइंट को हम कहें A, जहाँ पर x माइनस के इंटरसेक्ट हो रहा है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 को, और इस पॉइंट को जहाँ पर x माइनस के इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट हो रहा है y प्लस एक्स इक्वल टू 0 को कह दे B, तो हमको मिलेगा ट्राइंगल OAB। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो हम हाइट बेस फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं, ओके, तो वो एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फार्मूला स्टडी किया था जहाँ पर आप ट्राइंगल के एरिया फाइंड करते हो बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो वो हम यूज़ करेंगे। तो रिकॉल दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB where O is x1, y1, A is x2, y2 and B is x3, y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मूला यूज़ करने के लिए पहले तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और B चाहिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन तो आपके पास है 0, 0। तो बस आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस के इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट A पर।
तो सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस आप x और k फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपको इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस फाइंड करना है, तब आपको सॉल्व करना होगा दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को, ठीक है। मतलब कि दोनों इक्वेशन लेकर आपको सॉल्व करना है x और y के लिए। तो ये आपको ठीक से याद रखना है। तो टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट A of line y minus x equal to 0 and x minus k equal to 0, ओके। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग। तो ये आप देख सकते हो x माइनस के इक्वल टू 0 इज नथिंग बट x इक्वल टू के, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू के इन दिस y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली y और x के लिए। तो x आपको मिल गया है वैल्यू पहले से ही, x इक्वल टू के। बस आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y माइनस के इक्वल टू 0 मिलेगा, तो दैट इज y इक्वल टू के। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई है। तो देयर फॉर पॉइंट A इज k कॉमा के, ठीक है। दिस इज k कॉमा के। अब आपको ये पॉइंट B फाइंड करना है। तो टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट B of line y plus x equal to 0 and x minus k equal to 0, ठीक है। तो फिर से यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू के। तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू के इन y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, y प्लस के इक्वल टू 0, so that is y इक्वल टू माइनस के। तो x इक्वल टू के implies y इक्वल टू माइनस के। तो therefore point B is k माइनस के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो है k माइनस के, और ये ओरिजिन है 0,0। तो तीनों पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो बस आपको यहाँ पे देखना है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो ओरिजिन को हम कहेंगे x1 y1। हाँ, हमने यहाँ पर लिखा है ओरिजिन x1 y1, A इज x2 y2 और B इज x3 y3, ओके। तो अब हम इस ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ triangle OAB where O is 0,0, A is k, k and B is k, minus k. Area of triangle OAB is half times modulus of x1 multiplied by y2 minus y3 plus x2 multiplied by y3 minus y1 plus x3 multiplied by y2 minus y1, okay. This is equal to half times modulus of x1। so ये यहाँ पर है x1 y1 x2 y2 x3 y3। so x1 क्या है 0 multiplied by y2 which is k minus y3 which is minus k, okay, plus x2 which is k, y3 which is minus k, फिर माइनस y1 which is 0,
फिर प्लस x3 विच इज़ k और y2 विच इज़ k, देन माइनस y1 विच इज़ 0. ओके, तो दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये तो बन जाएगा 0 पूरा, प्लस k टाइम्स दिस इज माइनस k प्लस k, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय k ऐसे. तो दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ, ये बन जाएगा माइनस k स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाय k इज k स्क्वायर. ओके, दिस इज हाफ टाइम्स ओ यहाँ पर y2 इज व्हाट k और माइनस y1 इज 0. सो ओ यहाँ पर y1 माइनस y2 है, फॉर्मूला मैंने गलत लिखा था, y1 माइनस y2. ओके, तो दिस इज 0, तो ये मैं फिर से लिखता हूँ थर्ड टर्म, प्लस k टाइम्स y1 इज 0. ओके, तो 0 माइनस y2 विच इज k, सो k मॉड्यूलस क्लोज्ड, यहाँ पे आ जाएगा माइनस k, तो ये होगा माइनस k स्क्वायर. ओके, तो माइनस 2k स्क्वायर मिलेगा, माइनस k स्क्वायर इज माइनस 2k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स. अब मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2k स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ 2k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ माइनस a होता है मॉड्यूलस ऑफ a, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो माइनस गायब हो जाएगा यहाँ पर, फिर दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स. अब ये जो 2k स्क्वायर है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है. ओके, तो 2k स्क्वायर इज पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है, तो नॉन नेगेटिव हम कह सकते हैं. तो 2k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मॉड्यूलस ऑफ 2k स्क्वायर बन जाएगा सिंपली 2k स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस होता है वही सेम नंबर, तो 2k स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. ठीक है, दिस इज द आंसर, k स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. तो हमने प्रॉब्लम 8 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9. तो प्रॉब्लम 9 यहाँ पर मैंने लिखा है. ओके, तो प्रॉब्लम 9 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the lines 3x plus y minus 2, px plus 2y minus 3 equal to 0 and 2x minus y minus 3 equal to 0 may intersect at one point. ओके, तो यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिए हुए हैं, उनका इंटरसेक्शन मतलब कि इंटरसेक्ट हो रहे ऐसा दिया हुआ है, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर में इंटरसेक्टेड वन पॉइंट. तो हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ p. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस 3 लाइंस इंटरसेक्टेड वन पॉइंट. तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं और वो जो पॉइंट है वो आपको फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन यहाँ पे पहले तो आप ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के टाइप में लिखो. तो 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x प्लस वाई इक्वल टू 2. फिर px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज px प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल टू 3. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 1
इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 2 और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 3, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपके पास है विच यू कैन सॉल्व। तो 1 और 3 पहले हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि दे इंटरसेक्ट, ठीक है। तो और p की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 एंड 3 इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो समझो यहाँ पर तीनों लाइंस ऐसे है, और ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हो, ऐसा गिवन है। तो ये जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस 1 एंड 3। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। अब अगर आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो 1 और 2 को, तो आपको फिर से वही पॉइंट मिलेगा पर इन टर्म्स ऑफ p मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दोनों पॉइंट्स जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 एंड 3 और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 एंड 2 इज द सेम, ठीक है, क्योंकि तीनों लाइन्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे। तो दिस पॉइंट हियर विल बी इक्वल टू द पॉइंट विच यू गेट फ्रॉम सॉल्विंग 1 एंड 2। तो वो दोनों पॉइंट्स हम इक्वेट कर सकते हैं और वैल्यू ऑफ p हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, सॉल्विंग 1 एंड 3। तो सॉल्विंग 1 एंड 3, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 5, दैट इज x इक्वल टू 1 मिलेगा, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, x कोऑर्डिनेट। अब सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन, समझो 1, ओके, क्योंकि 1 और 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशन 1 और 3 में हम x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन 1, तो 3 टाइम्स 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, दैट इज 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, और फिर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू -1, ओके। तो ये बन जाएगा -1, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल गए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 सॉल्व करेंगे, ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। मैंने तो आपको बताया है, पर एक्चुअल में हम देखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, px प्लस 2y इक्वल टू 3 है, ओके। सो ओके, आप ये एक तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सॉल्विंग 1 और 2 और फिर सब्सटीट्यूटिंग, इक्वेटिंग, सॉरी, द 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर आपने 1 और 2 सॉल्व किया था तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलते थे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते थे। पर जब आप इक्वेट करोगे तब आपको वो वैल्यू मिलेगा p। या फिर आप क्या क्या कर सकते हो, अब ये आप देख सकते हो 1, -1 पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर है, पॉइंट लाइन 2 के ऊपर है, ओके। अगर हम इसको कहे 1, इसको कहे 2 और इसको कहे 3, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट जो है वो लाइन 2 के ऊपर भी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंस point 1, -1, which is this point, lies on line px plus 2y इक्वल टू 3, देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, p मल्टीप्लाइड बाई 1
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, क्योंकि x और y अब ये होंगे, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज p माइनस 2 इज इक्वल टू 3, या फिर p इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सो दैट इज p इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है यूज़ करने के लिए, ठीक है। ओके, तो प्रॉब्लम 9 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10। तो प्रॉब्लम 10 यहाँ पर मैंने लिखा है, ओके, तो इफ़ द 3 लाइन्स whose equations are y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2, y equal to m3x plus c3 are concurrent। तो फिर से concurrent का मतलब सेम है, यहाँ पे एक लाइन है और अगर यहाँ पे दूसरा लाइन है, ठीक है। तो तीसरा लाइन कैसा होगा, तीसरा जो लाइन है वो ऐसे पास हो जाएगा, मतलब कि सेम पॉइंट पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। सो कॉन्करेंट लाइंस आर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्करेंट लाइंस आर लाइंस विच इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। तो सेम कंडीशन है, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही दिया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आपको इक्वेशन नहीं आपको ये ठीक से लिखना होगा। तो सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू एम एक्स, हाँ पर मैंने पूरा प्रॉब्लम रीड नहीं किया है। देन शो दैट दिस वी हैव टू शो, ठीक है, m1c2 माइनस c3 प्लस m2c3 माइनस c1 प्लस m3c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो पहले तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, तो इस इक्वेशन को हम नहीं बोलेंगे कुछ, तो इसको पहले लिखेंगे माइनस m1x प्लस वाई इक्वल टू c1, तो इसको हम बोलेंगे 1। अब y इक्वल टू m2x प्लस c2 हम लिखेंगे माइनस m2x प्लस वाई इक्वल टू c2, तो इसको हम बोलेंगे 2। और ये जो थर्ड इक्वेशन है इट इज़ y इक्वल टू m3x प्लस c3, उसको लिखेंगे माइनस m3x प्लस वाई इक्वल टू c3, और इसको बोलेंगे इक्वेशन 3। ओके, तो यहाँ पे तो हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली 1 और 2 पहले, और जो पॉइंट मिलेगा वहाँ से उसको हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि तीनों लाइंस तो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 and 2, so that is minus m1x plus y equal to c1 minus m2x plus y equal to c2, तो माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m2 माइनस m1 x इक्वल टू c1 माइनस c2, so that is x is equal to c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ओके, तो ये x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। अब सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1 इन, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हम 1 और 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस m1 c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, फिर प्लस y इक्वल टू c1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू c1 प्लस m1 c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ओके, अब इसको सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, तो y इक्वल टू, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है, तो हमको क्या मिलेगा, c1 मल्टीप्लाइड बाई m2 माइनस m1
फिर प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई c1 माइनस c2, और फिर डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। तो अगर हम ब्रैकेट्स ओपन करें यहाँ पे तो c1 m2 माइनस c1 m1 प्लस m1 c1 माइनस m1 c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो m1 c1 m माइनस m1 c1 कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो c1 m2 माइनस m1 c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। तो ये हमें क्या मिल गया है, वैल्यू ऑफ y। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is x, which is c1 minus c2 divided by m2 minus m1, comma c1 m2, that is y coordinate, c1 m2 minus m1 c2 divided by m2 minus m1। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है। अब क्योंकि दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन दी थर्ड लाइन, तो अगर हम इसको कहें 1, इसको कहें 2 और इसको कहें 3, ओके यहाँ पे इसको कहें 1, इसको कहें 2 और इसको कहें 3, तो आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द थर्ड लाइन ऑल्सो, ठीक है। तो वो हम यूज़ करेंगे। तो सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन that is c1 minus c2 divided by m2 minus m1, comma c1 m2 minus m1 c2 divided by m2 minus m1 lies on line 3, so which is this m3 minus m3y, sorry minus m3x प्लस y इक्वल टू c3। ओके, तो देयरफॉर, तो बस हमको x और y सब्स्टिट्यूट करना है। x और y कहाँ पे है, तो ये है x और ये है y। ओके, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर है, तो बस x और y को यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है और फिर हमको मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो माइनस m3 मल्टीप्लाइड बाई x विच इज़ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1, फिर प्लस y विच इज c1 m2 माइनस m1 c2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1 इक्वल टू c3। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें दोनों टर्म्स का, ठीक है, तो वो सेम है, दोनों सेम है। तो माइनस m3 c1 माइनस c2 प्लस c1 m2 माइनस m1 c2 और डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। तो न्यूमरेटर्स बेसिकली हम ऐड कर सकते हैं इक्वल टू c3। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ पे इवेल्यूएट करें न्यूमरेटर, तो माइनस m3 c1 प्लस m3 c2 प्लस c1 m2 माइनस m1 c2 इक्वल टू c3 मल्टीप्लाइड बाई m2 माइनस m1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज तो सारे जो क्वांटिटी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो हमको ओके, तो बेसिकली पहले हम कुछ स्टेप सेव करेंगे। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, ये m1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, m2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, m3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ठीक है। तो हमको कॉमन लेना है पहले, जो हम ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप m3 और m3 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो m3 को अगर हम कॉमन ले
तो क्या बचेगा C2 माइनस C1। ओके, फिर यहाँ तो हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो C1M2 यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते, प्लस C1M2 माइनस M1C2 इक्वल टू, ये हम ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, तो C3M2 माइनस C3M1। तो अभी तक मैंने सारे जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लाए हैं, तो दिस इम्प्लाइज M3C2 माइनस C1 प्लस C1M2 माइनस M1C2। अब हम ये जो टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो माइनस C3M2 प्लस C3M1 इक्वल टू 0। ओके, तो M3C2 माइनस C1, तो अब हमें कॉमन लेना है, तो M1 कॉमन यहाँ पे लेंगे, तो प्लस M1C2 माइनस C3, और यहाँ से हम M2 कॉमन लेंगे, तो प्लस M2C1 माइनस C3 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, ऑर्डर में अगर हम लिखे M1C2 माइनस C3 प्लस M2C1 माइनस C3 और प्लस M3C2 माइनस C1 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें प्रूव तो करना है M1C2 माइनस C3, ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो M1C3 माइनस C2 ऐसे मिलेगा। सॉरी, हमको प्रूव करना है M1C3 माइनस C2, ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो है C3 माइनस C1, तो यहाँ से भी हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो C3 माइनस C1, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है C1 माइनस C2, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो M3C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप देख सकते हो ईच टर्म हैज़ नेगेटिव साइन, ठीक है, ईच टर्म हैज़ माइनस साइन, तो हम दोनों साइड नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो M1C3 माइनस C2 प्लस M2C3 माइनस C1 प्लस M3C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, ये हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये जो है वो हमको शो करना था। ओके, तो वो हमने शो कर दिया है। तो हमने प्रॉब्लम 7 to 10 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।